आज हम लोग करेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का चैप्टर बहुत सुंदर सा चैप्टर है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है चैप्टर के अंदर। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के चैप्टर से आपको 5 मार्क्स मिनिमम मिलेगा। क्या तो 5 नहीं तो मन हुआ तो 7 तक को पहुंचा देगा बनाने वाला। तो कई बार चैप्टर आपको सेक्शन ए के अंदर भी देखा मिलेगा और बी के अंदर नहीं तो मिलेगा। क्या तो ए नहीं तो बी। ठीक है, यानी कि स्टैट्स डाल देगा तो रिफ्लेक्शन को बी में कर देगा, और स्टैट्स नहीं डालेगा तो 99% चांस है कि आपको रिफ्लेक्शन सेक्शन ए में मिलेगा। और काफी सुंदर चैप्टर है, एक एक्सरसाइज ही है इस चैप्टर के अंदर ही। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट वाला पार्ट का 3 चैप्टर है ना बुक में। आपको ये रिफ्लेक्शन है, सेक्शन फॉर्मूला और एक क्या है, शायद वो लास्ट वाले में 2 एक्सरसाइज होगा, बट सब ऑलमोस्ट एक एक्सरसाइज के बराबर ही है। ये 3 चैप्टर क्या 3 एक्सरसाइज है हमको लगता है। तो रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन वर्ड से समझ आ रहा है कि रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, यानी कि तुम अगर मिरर के सामने खड़े होगे तो तुम्हारा सामने तस्वीर बनेगा। तो ये तो मानोगे सबके सब, हाँ कि ना। हम आईने के सामने खड़े तो मेरा तस्वीर बनेगा। अगर हम आईने के तरफ जाएंगे तो मेरा तस्वीर जो होगा आईने में वो और आईने की तरफ आएगा ना, मेरे तरफ आएगा ना, मतलब वहां से मेरे तरफ आएगा ना, हाँ कि ना। और हम आईने से पीछे हटते जाएंगे तो तस्वीर भी पीछे हटते जाएगा मेरा, हाँ कि ना। क्लियर है, तो वही तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, मेरा तस्वीर मुझे सामने दिख रहा है, दैट सिंपल। अब तुम जो लोग फिजिक्स वाले होंगे वो लोग कनकेव कन्वेक्स ये सब समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ पढ़ते आ रहे होंगे। ये दो दो वर्ड से तो बहुत प्रभावित होंगे अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी आपको पता होगा मिरर के पीछे एक सिल्वरिंग किया हुआ रहता है, पता है। ये देखे होगी काफी जगह मिरर के जो ड्राइंग करते हैं अपने क्लास में। कनकेव कन्वेक्स भी ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं हम लोग, हाँ कि ना। तो वैसे यहाँ पर ये प्लेन मिरर है अपना। तो प्लेन मिरर के अंदर मान ले कि अपने यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। यानी कि हम जितना दूर खड़े हैं क्या उतने ही दूर मेरा इमेज भी बन रहा होगा कि हाँ कि ना। करेक्ट। तो क्या फिर मेरा इमेज यहाँ बन रहा होगा या फिर यहाँ बन रहा होगा, यही ना बन रहा होगा। क्लियर। और अगर हम पीछे जाएंगे, हम यहाँ पर आते हैं तो मेरा इमेज क्या उतना ही पीछे जाके यहाँ पर बनेगा, हाँ कि ना। क्लियर। तो इसमें कोई दुविधा नहीं है, अभी तक तो मैथ्स के अंदर हम आ ही नहीं है जबकि। ठीक। तो चलो बोल बाबू, क्लियर है। तो ये प्लेन मिरर है, कोई कनकेव कन्वेक्स नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल अपने घर वाला मिरर, घर का ही मिरर है, बस समझ लो। तुम खड़ी हो तुम्हारी तस्वीर बन रहा है, तुम जितना दूर खड़े रहोगे तुम्हारी तस्वीर उतना दूर बनेगा, तुम जितना पीछे जाओगे तुम्हारी तस्वीर भी उतना ही पीछे जाएगा आईना से उस पार। क्लियर। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना समझ आ गया ना, तो बहुत समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है आप लोग का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों को पता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये तो सभी को पता होगा। इसको अपने एक्स बोलते हैं, लेकिन इसको अपने जनरली एक्स बोलते हैं और इसको एक्स डैश बोलते हैं कि यह एक्स पॉजिटिव होता है या एक्स नेगेटिव होता है कि ना। एक जगह एक्स पॉजिटिव एक जगह एक्स नेगेटिव। वैसे यहाँ पर वाई होता है और यहाँ वाई डैश बोलते हो, या फिर यहाँ वाई पॉजिटिव होता है या वाई नेगेटिव होता है नीचे। ठीक है, क्लियर है, इतना पता होगा। ये अपना सेंटर है, 0 0 0 0 क्लियर। कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पर भी। क्लियर। तो अब अगर यहाँ पर ये अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो इसमें एक्स और वाई पॉजिटिव होगा ना, यहाँ एक्स पॉजिटिव यहाँ एक्स वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, है कि ना। क्लियर। अब यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो उसमें एक्स नेगेटिव होगा लेकिन वाई पॉजिटिव होगा, हाँ कि ना। और इसमें क्या होगा फिर मेरे को बताओ, तो इसमें एक्स क्या होगा और वाई नेगेटिव, करेक्ट, वाई भी नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। हम यहाँ वाई डैश भी लिख सकते हैं लेकिन हम वाई नेगेटिव भी लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझ आ रहा है अच्छे से लिखा जाए। यानी कि एक्स कॉमा वाई है केवल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, माइनस एक्स कॉमा वाई तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये है तो थर्ड, ये है तो फोर्थ, है कि ना। क्लियर। अब देखो एक चीज और इसमें कि अ, ये जो एक्स कोमा वाई का रिप्रेजेंट होता है अपना रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसमें पहला वाला जो पार्ट होता है ना उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और जो सेकंड वाला पार्ट होता है उसको
ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं बोलते, ऑर्डिनेट बोलते हैं, याद रखना। ये पूरा एक्स वाई का सिस्टम को जो हम ड्रॉ किए ऊपर, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, लेकिन इधर वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स को एब्सिसा बोलते हैं। यानी कि पहला वाला जो पार्ट होता है पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन में, उसको एब्सिसा यानी कि एक्स वाला पार्ट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई वाला पार्ट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, इतना लिख लो सबके सब पहले, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे हम। हाँ, इतना अगर समझ आ गया तो अब देखो इसके बाद में अब हम बोलेंगे कि मान लो कि ये अपना एक्स वाई एक्सिस है। अभी बोले ना जितना दूर हम खड़े होंगे उतना ही दूर मेरा हमशक्ल भी होगा, है कि ना? ट्विंस, बट हमशक्ल ट्विंस तो नहीं, हाँ ट्विंस भी बोल सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट 2,4 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये 2,4 है ना, तो ये जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे वो पॉइंट भी बनेगा। क्या होगा वो नहीं पूछ रहा अभी, लेकिन मेरे को इतना सवाल का जवाब दो, उतना ही दूरी पे बनेगा तो हाँ कि ना? अगर ये अपना, तो इस केस में मिरर कनेक्ट किया, ये वाई एक्सिस अपना मिरर की तरह एक्ट किया ना, हाँ कि ना? वाई एक्सिस तो अपना मिरर के तरह एक्ट किया, मिरर के उस पर ही तो मेरा इमेज बनता है। क्लियर है? तो इतना हमको पता है कि 2,4 यहाँ से जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो अब 2,4 जहाँ खड़ा है वो एक्स एक्सिस से नहीं, वो वाई एक्सिस से कितना दूरी पे खड़ा है, या एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे खड़ा है? ये 2,4 में 2 का मतलब क्या है? 2,4 में 2 का मतलब क्या है? हाँ, एक्स का वैल्यू है 2, लेकिन 2,4 मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ से इतना दूर आया होगा, मतलब वाई एक्सिस से इतना दूर आया होगा 2। ठीक, तो मतलब यहाँ ये एक्चुअली बेस वाला लाइन पे हम दे रहे हैं, वहाँ एरो हम दिखा दिए तुम लोग को, लेकिन वाई एक्सिस से यहाँ 2 तक आया होगा तो तभी तो यहाँ एक्स का वैल्यू 2 हुआ होगा। एक्स का वैल्यू 2 मतलब क्या? वाई एक्सिस से उतना दूरी आया ना। फिर 4 मतलब क्या कि उतना ऊपर चढ़ा होगा, हाँ कि ना? क्या, तो इतना तो नॉलेज हमको भी है। तो और एक डायग्राम में बता देता, रुको। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 1,4, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 1 है, मतलब ये अपना मेन है अपना 0,0, तो 0,0 से 1 चला होगा इधर। ठीक है, 1 चला होगा इधर, मतलब y से 1 की तरफ, y से 1 दूरी गया होगा, y से 1 दूरी है। और फिर 4 है अपना हाइट, तो ऊंचाई गया होगा 4, है कि ना? इस 1,4 का तो अर्थ यही होता है ना, है कि ना? क्लियर, तो सपाट एकदम। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि इस 1,4 का अगर इस तरफ, यहाँ 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 बस अगर तस्वीर बनता है, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझिए सबके सब, टाइम देंगे हम। 1,4 का अगर यहाँ तस्वीर बनता है तो वो उतना ही दूर पे बनेगा इस एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, सॉरी। अगर वाई एक्सिस उसका मिरर की तरह एक्ट कर रहा है तो उतना ही दूरी पे बनेगा ना, जितना ये यहाँ से इतना दूरी पे है उतना ही दूरी पे यहाँ पर भी बनेगा, हाँ कि ना? क्या हाइट चेंज होगा उसका? सुनो, बोल मेरे को हाइट चेंज होगा, नॉर्मल बात है, मेरा उतना ही दूर तक शुरू हो रहा है तो नीचे से तो ऊपर हम उतना ही है ना बेबी, हाइट तो उतना ही है। तो यानी कि इस वाला पॉइंट का, अगर इस वाले पॉइंट को हम ए डैश नाम दे रहे जस्ट, तो इसका कोऑर्डिनेट के अंदर मेरा वाई वाला पार्ट तो 4 ही रहेगा अभी, हाँ कि ना? क्लियर, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो कि ऊंचाई तो उतना ही रहेगा यहाँ से भी। क्लियर, तो और ये x से यहाँ, x से 1 डिस्टेंस गया था तो वैसे यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस जाएगा पीछे की तरफ, तो 1 का उधर क्या हो जाएगा, -1, हाँ कि ना? क्लियर, तो इसका इमेज बन गया यहाँ पर, दिमाग के अंदर गया, बत्ती जला, क्या हुआ यहाँ पर, या नहीं जला? चला। और इसको समझाने के लिए और अच्छे फैक्ट बता देते हैं। ऊपर अभी तुम लोग बोले कि सर यहाँ x, y है तो इसका इमेज जब वहां बनता है, मतलब तुम लोग बोले कि इधर सर -x, y होता है, तो बात तो वही हुआ ना कि x, y के लिए ये y एक्सिस मिरर की तरह एक्ट कर गया, तभी तो x, y का वहां रिफ्लेक्शन लेंगे तो -x, y हुआ। तो यहाँ पर भी तो क्या वही हुआ है क्या, x, y का रिफ्लेक्शन किया है तो -x, y ही आया है क्या, हाँ कि ना? दैट्स द टेस्ट, हो गया। बस 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 हो गया यहाँ पर, और क्या, इतना समझ आ गया तो काम खत्म मेरा। एक और डायग्राम ले लेते हैं। देखो यहाँ पर अपना पॉइंट में अपने को पता है यहाँ पर -x, y होगा, x नेगेटिव होगा, तो ठीक है चलो। तो जनरली क्या होता है ना, हम अपने को a से बोलते हैं और मेरा जो तस्वीर आता है ना हम उसको a डैश बोलते हैं, ठीक है? या फिर अपने तस्वीर को p बोल रहे हो तो सामने वाला
मैं तो इमेज है उसको पी डैश बोलते हैं, वॉट एवर लेटर के ऊपर पी डैश लगा देते हैं तो मेरा इमेज होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है बुक के अंदर। ठीक है, मतलब ए है तो मेरा तस्वीर ए डैश बनेगा। क्लियर। अगर हम इस केस में एक्स एक्सिस को अपना मिरर मान लेते हैं और यहाँ पर मेरा जो पॉइंट है -8,5 है, -8,5 पे अगर हम यहाँ पर है और मेरा वाई एक्स एक्सिस अगर मेरा मिरर के तौर पर एक्ट कर रहा है तो ये जितना दूरी पे एक्स एक्सिस से होगा क्या उतना ही दूरी पे ये पीछे इमेज बनाएगा, हाँ कि ना। ये बात याद रखना कि कौन सा लाइन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, उसके तरफ जाना। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ है तो इधर चले गए, ये नहीं करना। इधर जाएंगे तो फिर तो वाई एक्सिस मिरर की तरह एक्ट कर गया ना, लेकिन हमको तो एक्स एक्सिस को मिरर की तरह एक्ट कराना। तो अब ए डैश में मेरे को एक चीज बताओ, कौन सा पार्ट है सोनू जो सेम रहेगा? कौन सा पार्ट है -8,5 में, कौन सा पार्ट है जो सेम रहेगा? यहाँ पर एक्स का वैल्यू सेम रहेगा, वाई का वैल्यू सेम रहेगा, या दोनों ही अलग होगा? एक्स का वैल्यू सेम रहेगा। क्योंकि क्यों रहेगा? क्योंकि इतना दूरी पे है ना यहाँ से, तो यहाँ पर भी उतना ही दूरी पे रहेंगे, दूरी तो उतना ही रहेगा, हाँ कि ना। यानी कि -8 सेम रहेगा। और वाई की जगह क्या होगा यहाँ पर? -5। क्यों -5? क्योंकि यहाँ से हम ऊपर 5 उठे थे तो यहाँ से उल्टा जाएंगे तो -5 जाएंगे, हाँ कि ना। क्लियर तो? बस सिंपल। बताओ, हो गया। तो इसके लिए बुक में दिया हुआ है रायता बना के फॉर्मूला, तुम लोग रटना है तो रटो, नहीं रटना तो सिंपल समझ के करो, लिख लो सबके सब। अच्छा, तुम लोग मेरे को एक और बताओ कि अब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ नहीं करेंगे, अब तुम लोग ड्रॉ करेगा खुद, और खुद देखिएगा वो पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ पर है और कौन सा मिरर के तौर पर एक्ट करे वो हम बता देंगे बस। अब मान लो तुम लोग का पॉइंट है 2,4, ठीक है, ये अपना पॉइंट है, इसका ये ए है, ये अपना पॉइंट है और इसका इमेज बन रहा है एक्स एक्सिस में, इसका इमेज एक्स एक्सिस में बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस जो है मिरर के तौर पर एक्ट कर रहा है। क्लियर? एक्स एक्सिस में इमेज बन रहा है मतलब एक्स एक्सिस इसका मिरर के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो अब मार्क करो ये पॉइंट कहां पर होगा, फिर एक्स एक्सिस को मिरर बनाओ और फिर मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा फास्ट। बस सिंपल। अपने एक्स एक्सिस मिरर के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये ए है तो ये डैश होगा। अपने को एक्सप्लेनेशन पता है, जितना दूरी पे है तो दूरी तो चेंज नहीं होगा, हाँ हाइट ऊपर जा रहा है तो हाइट नीचे जाएगा जो कि नेगेटिव हो गया। तो आंसर हो गया -2,-4। सिंपल। क्लियर? फंडा समझ आ रहा है? अब तुम लोग फॉर्मूला चाहिए तो बताओ, हम वो दे देते हैं, वो भी है मेरे पास, चाहिए तो। लेकिन तुम लोग बोलेगा कि क्या ही फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब अगर चैप्टर नहीं पढ़ते ना, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बिना किसी के मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन के बिना, तो मेरा श्योरिटी था कि चैप्टर के अंदर फॉर्मूला रटते। लेकिन अब मेरे को बताओ फॉर्मूला में दिया हुआ क्या है, कि फॉर्मूला में ये दिया हुआ कि अगर एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट है, ठीक है, अगर एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट है, इसको तुम अगर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या -x कॉमा वाई में बदलेगा, हाँ कि ना। वाई एक्सिस में करेंगे, एक्स को वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, प्लस प्लस है दो ना, तो वाई एक्सिस में करेंगे तो क्या ये यही -x को वाई था, जो कि जनरल कंसेप्ट है हमारा कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव ही होता है, ये हमें पहले से पता था। यही एक फॉर्मूला के रूप में दिया हुआ है। अगर हम तुमको पूछेंगे कि -x वाई है, इसको तुमको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा? एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या बनेगा? एक्स कॉमा -y, या -x -y, हाँ कि ना। क्या ये यही था? इसका तस्वीर यही था नीचे एक्स एक्सिस में, और ये तो हमको पता भी है थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भाई नेगेटिव होते हैं। इधर में अगर इसका इमेज यहाँ ले लेंगे वाई एक्सिस में तो यही आएगा, जो कि हमको पता है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है फिर वहां पर, हाँ कि ना। अब इसको बोलो कौन बोला इन लोगों को फॉर्मूला के रूप में देने के लिए, क्या काम है? कोई काम है? नहीं काम है कोई, और रटना भी नहीं, फॉर्मूला भूल जाओ। अब और 2 मिनट में बात सुन, 2 मिनट में 3 बात बोलेंगे, 3 बात में 2 बात इंपॉर्टेंट है, एक बात तो बस दाल भात चोखा है और कुछ नहीं है। अब एक पॉइंट का हम लोग देखे हैं कि ये पॉइंट जो है ना, इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देख लिया है, वाई में देख लिया, हाँ कि ना। देख तो, कोई भी एक पॉइंट हो, अपने एक्स को वाई कोई भी एक पॉइंट हो, कोई भी क्वाड्रेंट का हो, उसको हम लोग एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में देख लिए। अगर हम इसी पॉइंट का कभी तुमको ओरिजिन में, ओरिजिन मतलब क्या हो गया, 0,0 जहां से स्टार्टिंग होता है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो ओरिजिन में अगर रिफ्लेक्शन करने बोलेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -x वाई हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर तो, यानी कि अगर हम तुमको बोले -2 -4 है, इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करो, तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों नेगेटिव कर दो, दोनों नेगेटिव कर दो, तो आंसर क्या आएगा? -2 का -2 और -4 का -4। अब इसको समझना है तो वो भी बता देते हैं। लो, इसको अगर तुम लोग लग रहा है कि आप डायरेक्ट बता रहे हैं तो लो वो भी हम बता देते हैं। -2, 4 कहाँ पर होगा? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड, करेक्ट। मान लेते कहीं पर यहाँ पर होगा, जस्ट हम एक रैंडम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर अपना होगा -2, 4। अगर इसका ओरिजिन, ओरिजिन तो ये हुआ ना 0, 0, इसको ओरिजिन बोलते तो क्लियर है तो बात, ओरिजिन 0, 0 होता है। अगर हम बोले कि जिस जिस जहां से हमको रिफ्लेक्शन करना है तो उतना ही दूरी पे बनना चाहिए, सपाट बात है, तो ये तो अपने को पता है, नॉर्मल भाषा है। तो यानी कि ये यहाँ से जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे तो यहाँ पीछे भी बनेगा, हाँ कि ना? बताओ मेरे को, ये बात मानोगे या नहीं मानोगे? क्लियर तो ये यहाँ से यहाँ कितना दूरी पे है और यहाँ से यहाँ कितना दूरी पे बनेगा, तो दूरी तो सेम ही होगा, मतलब 2 और 4 तो फिगर तो सेम ही होगा, हाँ कि ना? यहाँ से जितना दूरी है तो वैसे ही यहाँ से भी उतना ही दूरी बनेगा। क्लियर तो, यहाँ से जितना हाइट है यहाँ पर भी उतना ही हाइट रहेगा, हाँ कि ना? यानी कि हमको पता है कि ये बात तो क्लियर, और हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों भैया पॉजिटिव होते हैं, तो हो गया ना -2, 4 का 2, 4। अब ये ओरिजिन वाला पार्ट के लिए हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे डायग्राम वायग्राम मत बनाओ, ओरिजिन का सिंपल कंसेप्ट है, कभी भी कोई पॉइंट को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेगा एक्स वाई दोनों को नेगेटिव कर दो, ठीक है? नेगेटिव इन द सेंस मतलब एक्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ एक्स मतलब पॉजिटिव बदल जाएगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बदल जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगर हम तुम लोग को पूछेंगे कि मान लो 1, 4 है, इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करना है, तो इसका पॉइंट का आंसर क्या आएगा? फास्ट बता दो बिना ट्राई कर, हम क्या? -1, -4। अगर हम पूछेंगे -1, 2 है, इसका क्या आएगा ओरिजिन में? बस हो गया, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपल। अगर ये पूछेंगे -1, 2 का एक्स एक्सिस में क्या होगा, बिना डायग्राम ड्रॉ किए दिमाग का बत्ती जला के बता सकते हो कि -1, 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हाँ कि ना? हाँ बता। थर्ड क्वाड्रेंट, वेट, थर्ड में होगा तो थर्ड में तो वाई भी नेगेटिव होता है ना, -1, 2, -1, 2 है, तो 2 तो नेगेटिव नहीं है, थर्ड में कैसे हुआ? -1, 2, हाँ हाँ, थर्ड में रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका पॉइंट क्या बदल जाएगा? थर्ड में रिफ्लेक्ट करने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई क्या हो जाता है वहां पर थर्ड? बस दैट्स इट, हो गया ना? चला तो दिमाग, देख सही है ना सर बाबू, बोला क्लियर तो? अभी तक अपने डायग्राम बना के समझे, अब डायरेक्ट समझ गए, क्लियर? अब दो कंसेप्ट और है जो कि हम बात बोल रहे थे, एक तो अपना ओरिजिन वाला था, दो कंसेप्ट ये है कि अगर x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, इसको हम बोलेंगे, इस दो का फॉर्मूला लिखवाएंगे, उसको थोड़ा सा दिमाग के अंदर बैठा लेना, बस दैट्स इट, इतना ही बोलेंगे। कैसे है वो तो जानने की जरूरत नहीं अभी आप लोग को, लेकिन दिमाग के अंदर बैठा लेना, पहले कंसेप्ट सुन लो। x इक्वल टू ए मतलब क्या होता है? x इक्वल टू ए मतलब क्या होता है? x इक्वल टू ए मतलब, x इक्वल टू ए मतलब लाइन पैरेलल टू, x इक्वल टू ए मतलब कि x एक्सिस से हम उतना दूरी पे है। ओहो, x इक्वल टू ए बोले या x इक्वल टू 2 बोले, x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? कौन बताएगा? x इक्वल टू 2 मतलब कि वो लाइन जो है x इक्वल टू 2 से पास हो रहा है, तो हाँ कि ना? x इक्वल टू 2 मतलब x यहाँ पे 2 है वहां से वो लाइन पास हो रहा है, हाँ कि ना? क्लियर तो, जनरली x इक्वल टू 2 मतलब तुम बोलोगे ये, लेकिन x इक्वल टू 2 जब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो x इक्वल टू 2 मतलब होता है एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, x इक्वल टू 2 मतलब x का वैल्यू 2 भी है, जो कि सही है, और एक्चुअली ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है, x इक्वल टू 2 एक लाइन का इक्वेशन भी होता है, इसको लाइन का इक्वेशन भी बोलते हैं अपने। तो x इक्वल टू 2 मतलब हो गया एक वो लाइन है जो कि x इक्वल टू 2 से पास हो रहा है, मतलब वही यही तो लाइन होगा x इक्वल टू 2 अगर ये है तो, हाँ कि ना? तो यानी कि x इक्वल टू 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी होगा तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा, हाँ कि ना? मानोगे बात? क्लियर तो, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम y इक्वल टू 2 बोलेंगे तो y इक्वल टू 2 कहाँ पर आएगा? y इक्वल टू 2, पॉजिटिव 2 है मतलब 2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पर 2 यहाँ पर होगा, तो ठीक है, तो y इक्वल टू 2 मतलब वो लाइन 2 से पास हो रहा है y का,
यानी कि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हाँ कि ना? मेरे को बोलो। यानी कि x इक्वल टू समथिंग दिया होगा तो वो लाइन पैरेलल टू y है, और y इक्वल टू समथिंग दिया होगा तो लाइन पैरेलल टू x है। दिमाग में गया कुछ बात? इस बात को थोड़ा सा दिमाग में आप लोग को रखना है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये बताए हैं? ये नहीं बताए हैं? ये नहीं बताए हैं क्या? अच्छा नहीं बताए, इसको समझाया, इस बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब मान लो कि आप बोल रहे हो कि x इक्वल टू 2। अच्छा यहाँ पर नहीं होगा, नेक्स्ट पेज में एग्जांपल लेते हैं। Wait, इतना समझ आया? तो किसी को लिखना है कुछ? चलो बहुत बढ़िया, इस पेज का आपको फोटो भेज देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है एक्सप्लेनेशन का। नेक्स्ट अपना है कि मान लो x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। x इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया? वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा ना? क्लियर तो ये बात? ठीक, तो x इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया? पहली बात तो ये देख लो कि x इक्वल टू 2 है, मतलब वो x का वैल्यू जहाँ 2 होगा वहां से पास होगा, तो लाइन सीधा तो हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो सकता, वर्टिकल ही होगा। जब वर्टिकल ड्रॉ कर दिया तो हमको समझ आ रहा है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, और इस लाइन के बगल में तुम लिख सकते हो x इक्वल टू 2, क्योंकि ये इक्वेशन भी कहलाता है। इतना हमको पता है। अब अगर हम तुमको बोलेंगे, ये अभी तक तुम देख रहे थे वो पॉइंट जो था, हमेशा मान लो अपना पॉइंट है यहाँ पर, एक कुछ पॉइंट है, एक ये है यहाँ पर, डैश नहीं। अभी तक हम लोग देख रहे थे इस पॉइंट का वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, हाँ कि ना? लेकिन अब अगर यहाँ पर हम बोल देंगे कि तुमको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन नहीं बताना है, तुमको बताना ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू 2, इसमें इसका रिफ्लेक्शन बताना, इसमें इसका इसका रिफ्लेक्शन तुमको बताना है। ठीक है, इसमें तुमको इसका रिफ्लेक्शन बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब रिफ्लेक्टेड इमेज जो बनेगा उसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस एक्स प्लस टू ए कॉमा वाई। माइनस एक्स प्लस टू ए कॉमा, अभी आया कैसे उसको थोड़ा सा समझना है, तो वो आप लोग को विस्तार से समझाएंगे हम ये, क्योंकि रेगुलर क्लास में एक्सप्लेनेशन जैसे हम बता देते हैं कि ए कैसे आ रहा है, बट अभी के लिए क्रैश कोर्स वाला पार्ट है, तो इसका हम कंसेप्ट बता देते थोड़ा सा। ठीक है, देखो माइनस एक्स प्लस टू है ना, और एक जगह आपको वाई प्लस टू ए भी कभी कभी लिखा हुआ दिखेगा, तो दोनों को पहचानेंगे कैसे? अगर यहाँ पर एक पॉइंट है तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर करेंगे तो एक्स और वाई में से क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, मेरे को बताओ तो। सुनो बोल बाबू, एक्स बदलेगा ना, वाई का हाइट तो उतना ही रहेगा ना। ये तो लाइन वाई एक्सिस जैसे ही तो हो गया, बस वाई एक्सिस नहीं है इस लाइन को हम लोग बोलेंगे, यानी कि हाइट तो उतना ही रहेगा, तो हाइट चेंज नहीं है, वाई का वाई है। क्लियर? ठीक तो। और हम क्या बोलते हैं कि एक्स जनरली नेगेटिव हो जाता है उधर, सही तो, सामने वाले साइड में तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, बोलेंगे तो ये बात। तो एक्स तो नेगेटिव ही कर दिया, बस उसके अंदर टू ए जोड़ दिया, दैट्स इट, इतना ही किया। दिमाग में गया कुछ? जो चेंज नहीं होगा उसका एज इट इज रखना, जो चेंज होगा उसमें प्लस टू ए कर देना। क्लियर है? और ये ए क्या है? ये मतलब यही है, एक्स इक्वल टू 2, मतलब ए एक्स इक्वल टू ए, टू टू को ये बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर है बात? है कोई डाउट? कोनो किच्छु डाउट अच्छे? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? हाँ बोलो। नहीं नहीं, आपका आप अगर ये नहीं होता तो आप ये बोलते ना कि माइनस एक्स में वाई होगा भैया, ये तो बोलती। अगर इस ये नहीं होता तो माइनस एक्स को वाई बोलती, तो ये तो अपने को पता है ना, एक्स वाई को माइनस एक्स वाई बदल जाएगा उधर। तो बस आपको क्या करना है, एक्स वाला पार्ट के अंदर आपको टू ए और जोड़ना है, फिर वो जो पॉइंट आएगा वो आंसर होगा, और वो यहाँ वाई हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल। और एक ये आपका एक्स इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया? एक्स इक्वल टू ए मतलब ए इक्वल टू 2। क्लियर है? अब ए का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एक्स इक्वल टू माइनस 2 मतलब क्या होगा कि एक वो लाइन है जो कि -2 से पास करता है, मतलब वो लाइन यहाँ से पास करता है ना, हाँ कि ना? क्लियर तो। अगर उसका इमेज आप लोग को हम यहाँ पूछेंगे, उसका इमेज आप लोग को हम यहाँ पूछेंगे तो क्या बोलोगे? क्या चेंज होगा? वाई चेंज होगा या एक्स चेंज होगा? एक्स चेंज होगा ना, तो एक्स का चेंज होने का फॉर्मूला क्या बताया? माइनस एक्स प्लस टू ए कॉमा वाई। बस ये ध्यान में रखना। ये जब आपको कंफ्यूजन हो थोड़ा सा तो एक बात हम बता दें, अगर x इक्वल टू समथिंग y इक्वल टू समथिंग, मतलब अगर अलग से एक लाइन आएगा ना, हमेशा याद रखना, अगर अलग से एक लाइन आएगा तो बस ये पहले समझ लेना y चेंज होगा x चेंज होगा।
बस इतना ही दिमाग, वाई चेंज होगा एक्स चेंज होगा, जो चेंज नहीं होगा पॉजिटिव रखना, जो चेंज होगा उसमें नेगेटिव उठा के प्लस टू ए कर देना, सिंपल बात इतना ही। क्या है तो एक्स इक्वल टू समथिंग वाई इक्वल टू समथिंग नहीं आएगा तो अपना जनरल कंसेप्ट बिठाना, फॉर्मूला में मत जाना, अपने जैसे अपने को अक्ल है वैसे करेंगे। लेकिन एक्स इक्वल टू समथिंग वाई इक्वल टू समथिंग कोई लाइन पैरेलल आएगा तो उस समय ये समझना है कि क्या चेंज नहीं हो, जो चेंज नहीं होगा एज इट इज आएगा, जो चेंज होगा उसको नेगेटिव करना प्लस कर देना टू, दैट्स इट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं तो। अब अगर हम पूछेंगे y इक्वल टू फोर, y इक्वल टू फोर मतलब क्या होगा, y इक्वल टू फोर मतलब वो लाइन फोर से पास हो रहा है, यहाँ मान लो फोर होगा कहीं पे, इससे पास हो रहा है तो इसको y इक्वल टू फोर वाला लाइन बोल सकते हैं। इसका इमेज वैसे एक्स एक्सिस में अगर हम तुम लोग मतलब यहाँ एक पॉइंट है, ये नहीं यहाँ पर एक पॉइंट है मान लो ए, उसका इमेज अगर हम इस पे पूछेंगे, इस लाइन पे, इस लाइन पे पूछेंगे तो इधर बनेगा कहीं ना कहीं, इस साइड बनेगा कहीं पर, मैंने उससे मतलब नहीं है, तुमको अभी मार्क नहीं करना, लेकिन तुमको पता है इधर बदलेगा इधर बनेगा, तो वो जो लाइन होगा उसका पॉइंट में जो पॉइंट होगा अपना ए डैश, उसमें क्या नहीं बदलेगा, ए डैश में क्या नहीं बदलेगा, एक्स पार्ट या वाई पार्ट। तो यानी कि ये अगर एक्स को वाई है तो यहाँ पर एक्स ही रहेगा, तो अब वाई में क्या होगा जो बदलेगा, उसका क्या रूल बताया, उसको क्या करना, प्लस टू ए कर देना, उसको नेगेटिव करना फिर प्लस टू ए कर देना, मतलब माइनस वाई प्लस टू ए। ठीक है, ये कंसेप्ट बस मत भूलना आप लोग, दैट्स इट। अब यहाँ जो पॉइंट आएगा फिर इसको मार्क कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने आप में। और एक्स एक्सिस वाला जो लाइन है, ये वाई एक्सिस वाला जो लाइन है, ये पता ही होगा सबको, नहीं भी बता फिर बता देते हैं। ये एक्स एक्सिस वाला लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस वाला लाइन है, इसमें मान लो कोई पॉइंट है टू, तो टू कॉमा क्या होगा, वो वाई का वैल्यू क्या होगा उसमें, जीरो, जीरो होगा ना, कि वाई तो ये लाइन है, इस लाइन पे तो हम कहीं चले ही नहीं, हम तो जीरो कॉमा जीरो वाले बेस लाइन पे ही तो है, कहीं ना कहीं ऊपर भी नहीं गए नीचे भी नहीं गए, तो जीरो ही ना होगा, वाई तो हाइट, वाई मतलब तो हाइट ही हुआ, इसको बवाल नहीं बनाना है। तो वैसे अगर पूछेंगे वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका यहाँ पर अगर फोर है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो ही तो होगा, क्यों जीरो होगा, कि अगर ये पॉइंट है तो ना तो हम इधर गए कहीं पर ना इधर गए, तो फिर एक्स का वैल्यू बढ़ेगा कैसे जीरो से, ना आगे होगा ना पीछे होगा, वो तो जीरो का जीरो वाला हिसाब से जीरो भी रहेगा ना, इधर उधर जाते तो ही ना होता। तो बस अब कोई नहीं भूलेगा, तो एक्स और वाई को रटने की जरूरत नहीं, वाई मतलब हाइट हो गया, एक्स मतलब इधर उधर का दूरी हो गया, मान लो तुम एक बीच लाइन पर खड़े हो, दैट्स इट, जिसको इसको लिखना है लिख लो। एक्स इक्वल टू ए बोला गया है, यानी कि तुमको पता है कि वो लाइन जो होगा, अगर ये ए कॉमा जीरो है तो वो यहाँ से पास करेगा, कि वाई का वैल्यू जीरो होता है, तो एक्स इक्वल टू ए मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस से ए की दूरी, हाँ कि ना, ये तो हुआ। अब अगर ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पूछेंगे तो तुम लोग बता देगा क्या चेंज होगा, वाई चेंज होगा एक्स चेंज होगा उधर, वाई चेंज, एक्स चेंज होगा, यानी कि एक्स को नेगेटिव कर दो उसमें टू ए जोड़ दो, वाई एज इट इज रहेगा, क्या यही था तुम्हारा मैटर। ठीक, तो ये बात तो क्लियर है, लेकिन यही इस पॉइंट का इमेज अगर हम तुमको इस वाई एक्सिस वाला लाइन में बोलेंगे तो अपने नॉर्मल कंसेप्ट जैसे करते हैं वैसे ही करना, वाई से कितना दूरी पे कितना हाइट पे है, उस समय भेजा मत कटा देना कंफ्यूज हो गया, ये दोनों बैठा होगा संग में लेकिन बता दे रहे हैं। क्लियर तो। और एक बात है कि मान लो ये एक पॉइंट है और यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ठीक है, आपका एक पॉइंट है, बोला गया है इस पॉइंट का इमेज बताओ, इस पॉइंट का इमेज बताओ इस पॉइंट से, इसका मतलब क्या होगा कि ये ए जो जितना दूरी पे होगा इस पॉइंट से उतना ही दूरी पे तो उधर बनेगा, हाँ कि ना, ठीक, तो यही ना बनेगा, मान लो कहीं पर ए डैश होगा, अब वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा क्या होगा वो रहने दो, पहले बात, मान लो वो ए कॉमा बी है, कुछ एक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि क्या ये एम जो होगा मेरा मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, बोल सकते हैं ना, सिंपल बात है तो। और तुम लोग सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट के हिसाब को कोई एक चक्कर बताया है, वो एक चक्कर बताया है कि अगर आपको मिड पॉइंट पता हो तो एम और एन का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वन वन हो जाता ना, इक्वल हो जाता ना, क्या बताते ये तो बताते हैं फॉर्मूला, क्या बताते हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, लेकिन हम वो भी बताए थे कि अगर आपका अगर मिड पॉइंट पता हो तो आपको इतना फॉर्मूला लगाना नहीं, आप सिंपल
क्या करना, x1 प्लस x2 बाई टू कमा y1 प्लस y2 बाई टू, ये तो बताए थे, डायरेक्टली डिवाइड कर देना 2 2 से। तो ये m आपको यहाँ मिड पॉइंट पता है, ठीक है। आपको ए का आपका x और y पता है, मतलब x1 y1 पता है, x2 y2 तब निकाल ही लोगे यहाँ से डायरेक्टली, बाकी ना इक्वेट करके x वाला पार्ट को x वाला पार्ट के, y को y वाला पार्ट के। इसके लिए कोई जरूरत है क्या, इसका तो ठीक है ना, सेटलमेंट पक्का है ना अपना, सेक्शन फॉर्मूला से अपने समझ गया, क्लियर। तो किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी डी आपको रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन 5 मार्क्स आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ग्राफ यूज करोगे पेपर के अंदर, ठीक है। आपको मार्क्स और ग्राफ यूज करना है, हालांकि ग्राफ यूज करके कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन जो फिगर बनेगा उसका आपका फायदा होगा, क्योंकि उसका आपको थर्ड या फोर्थ पार्ट में इसका क्वेश्चन पूछा भी है। तो ग्राफ तो यूज करना पड़ेगा। खैर अपने पास अभी ग्राफ नहीं, अपने जनरली कॉपी में मार्क तो कर सकते हैं ना, 6,4 और 0,4 कहाँ पर होगा, हाँ कि ना, कर सकते हैं। तो चलो 6,4 और 0,4 मार्क करो फास्ट। अगर 6,4 और 0,4 में मार्क हो गया तो रिफ्लेक्ट करना है ए और बी को, ए मतलब पहला वाला हो गया, बी मतलब दूसरा हो गया, ओरिजिन में। तो ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेंगे 6,4 को, तो क्या आएगा, ओरिजिन का क्या बताया था फंडा, ओरिजिन में करेंगे रिफ्लेक्ट तो ओरिजिन में करते तो दोनों क्या होता है, एक्स और वाई, 0 0 पे कर रहा है, दोनों नेगेटिव हो जाता है ना। ओरिजिन पे ये तो बताया था, फॉर्मूला आपको दरकार नहीं है, दोनों नेगेटिव हो जाता है। तो ए डैश क्या होगा, सही एकदम सही, ए डैश होगा -6 -4, और बी क्या होगा 0,4, बी डैश। हाँ वही तो बोला, नंबर 1 पे क्या बोला देख लो, ओरिजिन पे तो बोला। हमें दिया हुआ है ए डैश बी डैश हम निकाल लिए, अब हमको ए बी ए डैश बी डैश को कोऑर्डिनेट सिस्टम में मार्क करना है, और उसके बाद ए बी ए डैश बी डैश क्या बनेगा, उसका नेम क्या होगा फिगर को, वो बताना है। तो हम हमको तुम लोग बोलना, ठीक है, कहाँ पर क्या है, ए क्या था 6,4, क्या, अच्छा ठीक है, इसको हम 6 लेते हैं, यहाँ यहाँ मान के चल रहे हैं। तुम लोग यहाँ पर चाहो तो कंफ्यूजन है तो x इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर लेना, हमको तो आइडिया है इसलिए हम बता दे रहे हैं। और y ए बी क्या है बाबू, 0,4, मतलब कहाँ पर होगा ये, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4, यहीं पर होगा ना, इसके सामने ही तो होगा, हाइट तो वही है, ठीक है, हाइट तो वही है, यानी कि 0,4 होगा, ठीक। तो क्लियर। अब ए डैश अपना, ए डैश क्या है -6 में -4, यानी कि यहाँ ओरिजिन है, यहाँ होगा कहीं पर बैठा होगा वो, ठीक। तो -6 -4 तो यहीं बैठा होगा ना, ओरिजिन से इतना दूर, ठीक। तो इसको हम लोग को ए डैश बोलना है, और बी डैश कहाँ होगा 0,4, मतलब यहीं पर होगा, तो यहाँ कुछ होगा इसके जस्ट सामने -4, है कि ना, बोलो यही होगा। तो ए बी ए डैश बी डैश, क्लियर। तो ग्राफ पेपर मार्क करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। अब हमको बोला ए बी ए डैश बी डैश को जोड़ दो, कौन सी तस्वीर बन रहा है, ए बी ए डैश बी डैश, ठीक है। ये ऐसे जोड़ दिया, डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसको इसे जोड़ना पड़ेगा ना, समझ आ ही रहा होगा, इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, समझ आया तो, क्लियर है। तो अभी कौन सा तस्वीर बना मेरे को बताओ, तुम बताओगी पहले ये कौन सा तस्वीर बना, फिर रीचेक मारेंगे देखिए किसका आंसर सही है। ये कौन सा तस्वीर बना है, बोलो। रेक्टेंगल है बाबू, रेक्टेंगल तो ऐसे होता है ना, टेढ़ा थोड़ी ना होता रेक्टेंगल, टेढ़ा क्या होता है, पैरेललोग्राम में रोम्बस दो में से एक ही तो होता है, वही ना होता है। रिक बोला बाबू तुम आंसर में क्या लिखे हो, पैरेललोग्राम रोम्बस क्यों नहीं लिखे हो, क्योंकि रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है ना, रोम्बस में तो चारों बराबर होगा, ठीक। तो ये साइड का लेंथ कितना बता सकता है कोई, ये वाई एक्सेस से उधर कितना गया, वो हम बताए तुम लोग का सेक्शन फॉर्मूला कंसेप्ट, वाई से उधर कितना गया हम यहाँ पर, वाई से उधर कितना गया, इस पॉइंट को मार्क करने के लिए, सोन बता दो बाबू मेरे को,
वाई से उधर कितना गया, 0, -4, 0, -4 मतलब क्या हो गया, 4 गए ना उधर, नहीं 0 गए, 0 गए ना उधर, तो घिसके ही नहीं, हम तो एक्स भी खड़े, घिसकेगा। और यहाँ कितना दूर पे है, 6, -6 तो, यानी कि ये 6 हो गया। क्या ये भी 6 है क्या, हाँ ये भी 6 है, 0 वहाँ 6 है, ये भी 6 है। ठीक है, हमको कंफ्यूजन है कि पैरेललोग्राम है रोम्बस, हम बता रहे कैसे तुम लोग क्लियर करना है कि दोनों देखने में ऐसा ही है, सेम डायग्राम टाइप का। तो ये 6 है, ये 6 है, अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो ये 6 और ये 6 नहीं आना चाहिए इधर का दोनों। क्लियर तो, अगर रोम्बस होगा तो ये भी 6, ये भी 6 आएगा। क्लियर तो, समझ रहे हैं तो पहचानना कैसे, कि पैरेललोग्राम में अपोजिट बराबर होता है, ये हमको पता है। ये 6, ये 6 है, अगर ये 6 और ये 6 नहीं आना चाहिए, अगर ये पैरेललोग्राम और रोम्बस है तो ये भी 6, ये भी 6 आएगा। क्लियर तो, डाउट है किसी को तो बोला मेरे को, नो डाउट। अब ये कितना होगा मेरे को बताओ तो, ये कितना है, ये कैसे निकालोगे, ये तुमको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब ये हाइट वाला चक्कर नहीं ले सकते, लेने चाहो तो ले सकते हो, पाइथागोरस पाइथागोरस बनेगा अपन, लेकिन उतना नहीं करना हमको। ये बताओ तो मेरे को कि रिक तुम भी निकालो बाबू, ए बी डैश क्या होगा, ए बी डैश क्या होगा मेरे को बताओ, दोनों जन बताओ, तुम निकालोगे वापिस ए बी डैश। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हाँ कि ना, पता है तो, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लगाओ। ए और बी डैश तुमको दिया हुआ है, ए और बी डैश, इसका डिस्टेंस बताओ कितना आएगा। है यहाँ पर कि नेम द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर, तो ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर क्या है, पैरेललोग्राम तो, हाँ कि ना, आंसर हो गया। ठीक, तो रोम्बस नहीं होगा, यानी कि ये 6 है, ये 6 है, ये 10 आ गया, तो रोम्बस नहीं होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये 10 है तो जाहिर सा बात है ये भी नाप लो, 10 ही आएगा, तुम चाहो तो नाप लो, चाहो तो ए बी डैश ए, ये क्या है, ए डैश बी को निकालोगे तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला 10 ही आएगा। ठीक है, फिगर में चाहो तो मार्क कर लेना, रफ डायग्राम में मार्क कर लेना, या फिर फिगर में तुम जो बनाओगे पिक्चर के अंदर अपने उसमें मार्क करना तो कर लेना, ये 10, 10, 6 यानी कि डायग्राम हमको पता चल गया है कि ये है अपना पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम, सॉरी। फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालेंगे कैसे पैरेललोग्राम का, बस पेरीमीटर में जाइए तो जोड़ देते ना, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, चारों को जोड़ देना। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, जोड़ दो चारों को, कितना होगा चारों को जोड़ने के बाद, कितना होगा, 10, 10, 6, 6, 20, 26, 32, 32। यार तो बस हो गया आंसर खत्म, हो गया 5 मार्क्स, बोलो क्या था। बस ये तुम लोग को देखना था कि फिगर पैरेललोग्राम है रोम्बस, क्योंकि ये टेढ़ा फिगर दोनों हो सकता है, अगर चारों बराबर होगा तो ये रोम्बस है, नहीं तो फिर पैरेललोग्राम, सीधा बात इतना ही। देखो रुको रुको, हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को, एक देख लो आप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, जिसका डायग्राम दिया हुआ एक तो, एक ही एक्सरसाइज तो है इसमें, फर्स्ट एक्सरसाइज का बात ही नहीं है। अच्छा ठीक है, इस वाले बस पार्ट को आप चाहो तो क्या तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसको लिख लो फटाफट। यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ, लेकिन डायग्राम हम नहीं बताएंगे आप लोग को, जिनका बना हुआ उनका बना हुआ। सुनो आंसर बताओ फास्ट, ए का क्या होगा नंबर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश, सारा आंसर आप ही बताओगी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश क्या होगा, तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया गया। हाँ, चाहो तो डायग्राम बनाना, बनाओ रॉक डायग्राम तुमको जैसे बनाना है, और नहीं तो फटाफट बताओ, हटा दे बुक, क्लियर है। हम्म, आंसर आंसर फास्ट फास्ट फास्ट, बिना कॉपी में किए भी आंसर आ सकता है अगर मुंह से जवाब दोगे तो। वेट, ए का नहीं, ए डैश का, ए तो दिया भैया, ए क्या था, -2,4, ए तो ये था ना, ए डैश क्या आया तुम्हारा, बोल तो मेरे को क्या आया, ठीक है यही आंसर है क्या वाई एक्सिस में, चलो ठीक है, बी क्या दिया हुआ है, इसका वाई एक्सिस में क्या आएगा, ठीक है, क्लियर तो, यानी कि सही है, अब तो मार्क्स मिल गया 1 मार्क्स।
अब ये चारों पॉइंट को ड्रॉ करो फास्ट। तेरे को तो बुक में ड्रॉ किया दिया होगा ना, थोड़ा सा ड्रॉ किया होगा चार पॉइंट, दिख रहा होगा। तो ठीक है, डायग्राम में ड्रॉ कर लो, उसी में ड्रॉ कर लो। दूसरा तीसरा पेंसिल है तो बगल में, तो पेन से ड्रॉ कर लो, कॉपी में फास्ट जल्दी। अभी ए डैश बी, जिस लेवल जिस सीरियल वाइज बोला है उसी हिसाब से तुमको सबको जोड़ना है और नाम बताना है। तुमको बताओ कि नाम क्या है, फिर तुम बताओगे बाबू क्या नाम है। चेक करो कि सही बोल रहे गलत है। तो ये फिगर का बस नेम बोला था, तो ये फिगर का नेम तो हो गया ट्रपीजियम, लेकिन एक्चुअली में ट्रपीजियम तो ठीक है, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रपीजियम होगा मेरे को जहां तक लगता है। जहां तक मेरे को लगता है आइसोसेलेस ट्रपीजियम होगा। आइसोसेलेस मतलब दो साइड या दो एंगल बराबर होता है, दो एंगल तो नहीं, लेकिन क्या दो साइड बराबर है क्या यहाँ पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है आप लोग को। कौन सा दो साइड बराबर होगा, ये और ये वाला ना। ये और ये तो बराबर कभी जिंदगी में ही नहीं होगा, देखिए ना, ये और ये बराबर होगा, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रपीजियम है, हाँ कि ना। यानी कि आपको आंसर शीट में काफी बच्चे होंगे जो ट्रेपीजियम लिखेंगे, मेरे हिसाब से टीचर को उस पर भी करेक्ट देना चाहिए, लेकिन तुमको समझ है कि यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, ये दोनों साइड बराबर दिख रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है मतलब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ही है ये। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा था स्टेट वेदर क्या ए बी डैश और बी ए डैश बराबर है। अब दोनों एक एक निकालो, ए बी डैश निकालो एक जन बी ए डैश निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो। एक जन ए बी डैश निकालो, एक जन बी ए डैश निकालो, लेफ्ट वाला पार्ट तुम निकालो, राइट वाला पार्ट तुम निकालो बाबू। करो तो सुन आंसर शिफ्ट कर पाओ, तेरे पास आंसर। हाँ बोलो। ये रूट 40 ये कितना है बताओ मेरे को, पहले बताओ कितना। रूट 48। अब आंसर शीट चेक करो, क्या दोनों सेम, देख लो लिखा हुआ है दोनों बराबर नहीं है, देख लो कि कौन सही निकाला कौन गलत निकाला, वो रीचेक तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आंसर शीट में। हाँ ठीक है, समझ गए आपको, समझ गए हम। एक जन चेक करके बताएगा कौन गलत निकाला है। ये 40 आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने में चीटिंग हो रहा है। सिंपल फॉर्मूला बता दिया, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बस। इसको बैठाने में क्या गलती है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। माइनस करना स्क्वायर करना, माइनस करना स्क्वायर करना, जोड़ देना। ये भूल गया फॉर्मूला तो बता देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरा का रूट, यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला। और क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, इतना ही तो है। क्या है इनवेरिएंट पॉइंट, बताओ मेरे को, स्पीक। हाँ, जाहिर सा बात है, कहने का बात यह है कि अगर ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ना ही एक्स में पूछ रहा है, ना ही वाई में पूछ रहा है, ना ही ओरिजिन में पूछ रहा है, ना कोई लाइन में पूछ रहा है, हमें पॉइंट है, इस पॉइंट का इमेज इसी पॉइंट पे पूछ रहे हैं, इस पॉइंट का इमेज इसी पॉइंट पे पूछ रहे हैं, तो वो पॉइंट से वो पॉइंट क्या कोई भी दूरी पे है क्या, एक्स से भी क्या वाई से, हाँ कि ना, कोई भी दूरी पे है नहीं ना, उस पॉइंट का उसी पॉइंट पे इमेज पूछ रहे हैं, मतलब हम तो उसी पे खड़े हैं, हाँ कि ना, यानी कि उसका इमेज भी तो सेम ही बनेगा, जो वैल्यू होगा उसका वो ही होना होगा, यानी कि ऐसा पॉइंट को हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट, मतलब उसका इमेज वही है, उसी पे कर रहे तो। अगर मान लो ये पॉइंट जो यहाँ पर है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है, हम पूछेंगे इसका इमेज इसी में बताओ, तो भाई वो अपने से तो दूरी पे नहीं है ना, वो तो अपने से सेम दूरी पे है, तो उसका इमेज तो वही होगा जो उसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, हाँ कि ना। इसको इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं जस्ट। क्लियर है, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा 10 नंबर में कि रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है, पहले कहाँ रिफ्लेक्शन हुआ और बाद में कहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, देखो बताओ। पहले एक्स में हुआ है, पहले वाई पे हुआ, फिर एक्स पे हुआ। मतलब अगर हम तुमको बोलेंगे कि समवन इज फॉलोइंग यू, दैट मीन्स व्हाट, वो तुम्हारे आगे है तुम उसके आगे, है ना, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं ना, हम लोग चाहते नहीं ऐसा, वो बात अलग है, लेकिन समवन इज फॉलोइंग इस लाइन का मतलब तो ये हुआ ना, तो इस लाइन का तो मतलब वो है ना, एक्स को फॉलो करा भैया वाई, ये तो लाइन है, तो एक्स आगे है वाई पीछे, मतलब पहले एक्स फिर वाई, या पहले वाई फिर एक्स। डायरेक्ट पहले बताओ मेरे को, रिफ्लेक्शन किस में होगा सबसे पहले, एक्स पे वाई पे। करेक्ट, दिमाग के अंदर क्या था, अब इस लाइन पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा तो कभी भी,
ये फॉलो वाला से तो हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, तुम लोग हमको समझ आ गया पूरे अच्छे तरीके से मैटर। तो अंग्रेजी में भूलने का ना दिमाग के अंदर कंफ्यूजन हो तो समझ लीजिए, तुम आगे तुम किसी को फॉलो कर रहे नहीं तो तुमको फॉलो करना, बात खत्म, समझ आ जाएगा अपने। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन द वाई एक्सिस, मतलब जो पॉइंट होगा पहले तुम एक्स एक्सिस में उसका रिफ्लेक्शन करोगे, उसका इमेज आएगा ना कुछ, है कि ना। अब वो इमेज को फिर वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करोगे, उस इमेज को। क्लियर है इस लाइन का मतलब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फास्ट, अभी फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बगल में आंसर लिखते जाओ फास्ट। हमें इससे क्या समझ आता है, क्या समझ आता है हमें, इसका आंसर ये था आप लोग का 10 का। क्या समझ आता है हमें, कॉपी कलम छूना नहीं है, पेंसिल को छूना है, बुक को रंग देना, ठीक है। पूरा बुक रंग जाएगा ना, तो दिक्कत नहीं है, तो कॉपी कलम का जरूरत ही नहीं है। बस डायग्राम वाला क्वेश्चन होगा, उसके लिए तुमको रफ डायग्राम बनाना है तो कॉपी में बना लेना, आप बुक को करना तो करना, हमको कोई दिक्कत नहीं भाई, अच्छा बात है, जितना सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया। क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन का चैप्टर आपका यहाँ पर एंड होता है, पूरा कंसेप्ट हम ट्राई किया समझाने का, ए टू जेड हम समझाए। फिर भी एक क्वेश्चन और लेंगे आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। गिवन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू एंड दैट द इमेज ऑफ पी लाइज ऑन इन वाई, देख लो किसके इसके बुक में है ये पॉइंट क्वेश्चन, मिला, एक्स वाई और ओरिजिन लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इनवेरिएंट भी बताया तो उसका भी फंडा इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द लाइन, ये वाला रहन देना या फिर बता ही देना, पहले खुद सॉल्व करना घर पे बैठ के 19 नंबर को, तो इसका आंसर शीट में आंसर देखना कि वो लाइन तुम जो देख रहे हो वही आ रहा है क्या, ठीक है। अब चल 20 नंबर बताओ मेरे को, 20 नंबर बताओ, क्वेश्चन देख लिया तो हटा दे तो, चल बताओ आंसर फास्ट, 20 का आंसर बताओ मेरे को। पीक्यू का मिड पॉइंट हाँ की ना, बोला मेरे को। पीक्यू का मिड पॉइंट तो वाई एक्सिस वाले लाइन पे हो रहा है, मतलब वाई एक्सिस तो उसका मिड लाइन हुआ, उससे तो दोनों तरफ बराबर दूरी है, तो ये पॉइंट कोई होगा, ये मिड पॉइंट होगा। तो बोला द मिड पॉइंट ऑफ पीक्यू इज इनवेरिएंट ऑन रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन किए हैं तो वो इनवेरिएंट हो गया, इसका मतलब क्या। यानी कि ये जो पी क्यू है, ये लाइन पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, समझ आ रहा है किसी को, एक फंडा है यहाँ पर, समझ रहे हो बाबू, यही तो फंडा है यहाँ पर, मतलब पी क्यू ऊपर नहीं है, पी क्यू उधर ही है, तभी तो इनवेरिएंट इनवेरिएंट का चक्कर वही था ना, उसका उसी पे, उसका उसी पे था ना, वो तो तभी होगा जब यहाँ पर होगा। तो क्या बोला है, लोकेट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा, पी क्यू। अच्छा देख लेते हैं, मतलब पी क्यू एक्स एक्सिस होगा, ये तो बोल रही हो। देखिए नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 था क्या ओल्ड बुक का, 20, हाँ वाह, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर अपना, कि जब पी क्यू होगा वही अपना एक्स एक्सिस होगा। क्लियर है। अब मेरे को बता दो, समझ आया था इनवेरिएंट वाला क्या चक्कर हुआ, पी क्यू अपना एक्स एक्सिस होगा यहाँ पर, कि पी क्यू वहां पर बोला है, और जो मिड पॉइंट है बोला है एम जो है, मतलब मिड पॉइंट जो होगा पी क्यू का वो इनवेरिएंट एक्स पे, तो इनवेरिएंट का चक्कर ये था ना कि हम जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर उसका इमेज है मेरा, मतलब हिसाब से तो फिर एक्स एक्सिस पे अगर ये पी क्यू ऊपर होगा तो इसका एक्स एक्सिस पे इनवेरिएंट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो एक्स एक्सिस कहीं नहीं दिख रहा हमको, हाँ कि ना। और तुम इसको यहाँ पर रिफ्लेक्शन बोलेगा तो इसका इमेज तो यहाँ पर कुछ आएगा, तो मतलब एम तो चेंज हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा इनवेरिएंट पॉइंट पे, मतलब पीक्यू तो एक्स एक्सिस वाला ही लाइन हुआ ना, पीक्यू तो इस पे बैठा होगा, समझ रहे तो। यार वाई एक्सिस क्या होगा, बताओ सोन बताओ मेरे को, वाई एक्सिस क्या होगा वो, वाई एक्सिस, इधर वाई एक्सिस क्या बिहेव करेगा, करेक्ट, यानी कि पीक्यू लाइन को जो लाइन बाइसेक्ट करेगा वही तो होगा अपना वाई एक्सिस, हाँ कि ना, सही तो बात है। कि वाई एक्सिस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, मतलब पीक्यू लाइन जो होगा अपना एक्स अगर पीक्यू है तो इसको जो बाइसेक्ट करेगा वही तो वाई का, मतलब एक्स को जो बाइसेक्ट करेगा वही तो वाई होता है। ठीक तो अब बाइसेक्टर में तुम लोग बोलोगे राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर क्यों, क्योंकि एक्स और वाई परपेंडिकुलर होता है ना, दोनों एक्सेस एक दूसरे के, ठीक तो, ओके ओके, तो कोई डाउट नहीं तो मन में है, कोई शंका है नहीं। लास्ट वाला पार्ट बताओ इसका, सोन बता, ओरिजिन, क्योंकि पीक्यू का मिड पॉइंट ही तो है, ओरिजिन ही तो हुआ, पीक्यू अगर एक्स एक्सिस है तो उसका मिड पॉइंट ही तो ओरिजिन होगा, हाँ कि ना। क्लियर तो, कोई डाउट नहीं तो, वाह, बस चैप्टर यहाँ पर ओवर, आप लोग बाकी सम खुद से ट्राई करेंगे। अब मेरे को बताओ, पूरा सपाट चैप्टर समझ आया, एकदम क्लियर हो गया ना, आईना की तरह यहाँ पर,
अब जो क्वेश्चन देखो उसका रिफ्लेक्शन मिल जाएगा तो तुमको वहां पर सामने। गाइस चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन किया आप लोग इतना सुंदर तरीके से, इतना बेस्ट तरीके से हिंदी में, शुद्ध हिंदी में जाके पूरे इंग्लिश वर्ड सबको यूज करके एकदम एक्सप्लेन किया आपके अपने भाषा के अंदर। ऐसा कोई नहीं है जिसको रिफ्लेक्शन का चैप्टर नहीं समझ आएगा। 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा रिफ्लेक्शन से एग्जाम के अंदर, चाहे वो सेक्शन ए के अंदर हो या बी के अंदर हो। प्लीज 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 एक बार लेक्चर को वापस देखना अगर कोई दिक्कत हो, लेकिन हमको नहीं लगता कोई वापस डबल पे जाएगा लेक्चर को देखने के लिए, समझ सबको आएगा अच्छे तरीके से। और हाँ, एक्सप्लेनेशन में टाइम लिए आप लोग को समझ आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन में टाइम लिए इसलिए लेते हैं ताकि आप लोग सम्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रैप कर सको, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि आपको कोई चीज रटना पड़े, इन सबका फॉर्मूला आपको मिलेगा बुक के अंदर अलग अलग कंसेप्ट देखे, लेकिन हम खुद नहीं चाहते आपको देखना पड़े। दैट्स इट, सिंपल बात में रहती है बस। हाँ, दो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वाला फंडा जो आप लोगों ने बताया था उस लाइन वाला, वो आप लोग थोड़ा सा बस याद रखना, बाकी सब एकदम मसाला कुछ नहीं है। 5 मार्क्स इजिली आप गेन कर सकते हो, सेक्शन ए हो या बी हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और हाँ, लेक्चर को एक बार फिर से देखना, ट्राई करना और अच्छे तरीके से ग्रैप करने का। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और हाँ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बहुत मेहनत लगा आप लोग के लिए पूरा लेक्चर को, एक्चुअली लेक्चर तो 1.5 घंटा से ऊपर का है, लेकिन एडिट किया गया बहुत करके आप लोग के लिए। तो प्लीज 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के संग। और बड़े यार नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलेंगे वापस मैथ्स का और इंग्लिश का भी और कंप्यूटर का भी।